हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का, जो कि हमने अपना वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, फैक्ट्री ओनर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडियन टेक्सटाइल का, जो 18th सेंचुरी से जो मार्केट में जो था डोमिनेंस या जो भी ग्राफ था और अंटिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यूरोपियन मार्केट के बारे में। सो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही जो है जो इंडियन टेक्सटाइल था वो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके पॉपुलैरिटी से परेशान होकर जो वुल और जो सिल्क के मेकर्स थे, ठीक है, इंग्लैंड में, उन्होंने प्रोटेस्ट करना, धरना देना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। मतलब ये जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के इम्पोर्ट पे उन्होंने बंद लगाने का वो किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट जो है इम्पोज किया, बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल। मतलब जो कॉटन टेक्सटाइल है उनको बैन कर दो, छीट के कपड़े को बैन कर दो इंग्लैंड में। तो इस एक्ट को जो है ये कैलिको एक्ट बोला गया, कैलिको एक्ट के अंदर आता है। सो आपको ये याद रखना है। तो उस समय क्या था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में डेवलप ही होना शुरू हो रही थी, पर वो इंडियन टेक्सटाइल के साथ compete नहीं कर पा रही थी, इंडियन टेक्सटाइल को टक्कर नहीं दे पा रही थी। सो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स एक ऐसा मार्केट चाहते थे कंट्री के अंदर, एंड वो इंडियन टेक्सटाइल की एंट्री को रोकना चाह रहे थे कि इंडियन टेक्सटाइल का कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो पहले तो क्या किया, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर वो कैलिको एक्ट तो हमारा था ही, और इंडियन डिजाइन्स को उन्होंने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, प्रिंट करना इंग्लैंड पे। वाइट मुस्लिन एक मखमली कपड़ा होता है, ठीक है, और अनब्लीच इंडियन क्लोथ, अनब्लीच मतलब रॉ क्लोथ, ठीक है। तो उस पर उन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। सो इंडियन टेक्सटाइल के साथ compete करने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, उन्होंने और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करे, मतलब और ज़्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, जो कि किसने किया, जॉन के ने किया, ठीक है, जिससे कि जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो स्पिनिंग जेनी क्या होता है ये भी जान लेते हैं। स्पिनिंग जेनी एक तरह की मशीन थी जो कि एक सिंगल वर्कर उसको ऑपरेट करता था, कंट्रोल करता था, एंड उसके बहुत सारे मतलब स्पिंडल्स होते थे जिसपे जो है धागा कढ़ाई मतलब बुना जाता था, बनाया जाता था। सो थ्रेड जो था वो जिसपे वो किया जाता था, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था वो था इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जो कि इंग्लैंड का जो उन्होंने स्टीम इंजन को जो है और इन्वेंट किया था किसने, रिचर्ड ऑकराइट ने। एंड ये भी एक क्रांतिकारी चेंज लेकर आया था 1786 में। इससे क्या हुआ था कि जो थी और क्वांटिटीज बढ़ गई थी और सस्ता भी था। सो इंडियन टेक्सटाइल ने तो जो है वर्ल्ड को डोमिनेट करा ही था टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। सो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में जो डच, फ्रेंच और जो इंग्लिश थे वो प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाया, फ्लरिश किया। तो कंपनीज जो थी उन्होंने कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल जो है इंडिया से परचेज किए बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। मतलब सिल्वर के बदले में सिल्वर को इंपोर्ट कर देते। पर जैसे कि आप जानते होंगे या चैप्टर रूम में भी आप पढ़ोगे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जो है वो अपना वो कर लिया था, पॉलिटिकल पावर गेन कर ली थी। सो उन्होंने सब कुछ अपना बैन कर दिया था, इंडियन गुड्स वगैरह खरीदना। तो उसके एवज में उन्होंने क्या किया, रिवेन्यूज लेना शुरू कर दिया पेजेंट, जमींदार से इंडिया में, और उस रेवेन्यू को यूज करते थे वो टू बाय इंडियन टेक्सटाइल।